एडमिंटन कलगरी से भी सस्ता है। जो नया बंदा यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अड्डा अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात कर रहे हैं द ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा की। आज हम बात करेंगे एडमिंटन की, और एडमिंटन की खास बात क्या है, क्यों लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, और रिसेंटली देखा गया है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, और क्या खास वजह है कि बाकी शहरों से बाकी प्रोविंस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आप जानकर हैरान होंगे। और इसके अलावा जो नया बंदा यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए बंदे को क्या करना चाहिए। और स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए भी ज़रा इंपॉर्टेंट होगी कि कैसे उनके लिविंग एक्सपेंसेस ईच एंड एवरीथिंग इस मुतालिक, चूँकि अक्सर बेशतर दोस्त सवाल करते हैं कि एक बंदे का कनाडा में खर्चा कितना होगा मंथली, तो मंथली आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, और जो नया बंदा यहाँ पर कनाडा आ रहा है उसका कितना खर्चा होगा, और उस बारे में आप जान सकेंगे। आपके लिए ज़रा काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे में आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एडमिंटन के बारे में। एडमिंटन की आबादी है 15,68,000, और एडमिंटन कलगरी से भी सस्ता है। एडमिंटन जो कि अल्बर्टा प्रोविंस का कैपिटल है, और कैलगरी शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा सिटी है, लेकिन एडमिंटन ज़्यादा सस्ता है कैलगरी की निस्बत और बाकी शहरों की निस्बत। अगर आप टोरंटो की बात करें, वैंकूवर की बात करें, ओवरऑल अगर आप बात करें प्रोविंस वाइज, तो बेसिकली अल्बर्टा को ये एज हासिल है। यहाँ पर लोग टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर टैक्स है, यहाँ पर कम टैक्स होने की वजह से ज़ाहिर है उनके पैसे बचते हैं, और ज़ाहिर है वो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई भी काम करते हैं इनकम से मुतालिक, तो ज़ाहिर है उनकी बचत होती है। तो इस वजह से भी इस प्रोविंस को एक एडवांटेज हासिल है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो देसी लोग हैं उनकी कितनी आबादी, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाबी की। जो पंजाब से लोग यहाँ पर आबाद हैं, एडमिंटन में पंजाबी यहाँ पर आबाद हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर दोस्त ये सवाल करते हैं कि वहाँ पर हमारे देसी लोग हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और कलगरी में कितने लोग मुकीम हैं, बाकी शहरों में कितने लोग हैं, आप साथ में रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर कितनी है, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर कितनी है, और बेसिकली सिख बाजीज और पंजाब से लोग कितने हैं, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो एडमिंटन की वर्ल्ड फेमस अट्रैक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, और चूंकि कनाडा का फेस्टिवल सिटी इसे कहा जाता है, और सिटी ऑफ चैंपियन और द ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा इसे कहा जाता है। और वर्ल्ड फेमस जो अट्रैक्शन हैं इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट एडमिंटन मॉल है, और रॉयल अल्बर्टा म्यूजियम की वजह से भी ये जगह मशहूर है। आप देख सकते हैं साथ में मशहूर जगह कौन कौन सी हैं, और कनाडा का 5th लार्जेस्ट सिटी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने जैसे बात की कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो आपके रेंट अकोमोडेशन, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी रिलेटिवली कम हैं बाकी शहरों की निस्बत। कनाडा के जो बाकी शहर हैं उनसे अगर आप मवाजना करते हैं तो उससे आपको यहाँ पर अफोर्डेबल लाइफ मिलती है। इसके अलावा नुमेरियस पार्क्स, आउटडोर स्पेसेस और ट्रैक्स आपको मिलते हैं, और ख़ास करके क्वालिटी लाइफ के हवाले से जो आपको मालूम ही है कनाडा में इस हिसाब से काफ़ी बेहतर समझा जाता है क्वालिटी लाइफ को लेकर। अब हम बात करते हैं कि एक सिंगल पर्सन, अगर नया बंदा यहाँ पर कनाडा आता है तो उसका खर्चा कितना होगा, या स्टूडेंट है तो उसका खर्चा कितना होगा। सिंगल पर्सन है तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो स्टार्टिंग में रूम अगर लेता है तो वो शेयरिंग पे ले। ऑन एन एवरेज मैंने आपसे शेयर किया था कि एक रूम का यहाँ पर जो रेंट है तकरीबन $500 से $600 के करीब है, और उसमें यूटिलिटीज़ भी शामिल होती हैं, बिल्स भी शामिल होते हैं, और बाज़ जगहों पे नहीं शामिल होते। ये डिपेंड करता है जो लैंडलॉर्ड है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उन पे, और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। नई प्रॉपर्टी है तो सारा उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट उस तरह से नहीं होगा। यानी मैंने जो बात करती वो पत्थर लकीर नहीं है, और ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो आप रूम शेयरिंग पे लेंगे, ये ज़रा गौर कीजिएगा। शेयरिंग पे आप लेंगे तो आपका तकरीबन 250 आपका रेंट होगा, और उसमें आपका यूटिलिटी मिलाकर आपका तकरीबन 300 ऑन एन एवरेज आपका रेंट पे जाना चाहिए। 300 आपका रेंट पे जाएगा शेयरिंग पे। और आपकी ग्रॉसरी का, एक बंदे की ग्रॉसरी कितने की होगी एक महीने की, 250 से 300 के करीब होने चाहिए, लेकिन 250 तक आप महदूद रखें। एक बंदे का जो खर्चा है $250 होना चाहिए मंथ का ग्रॉसरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और 250 आपके ग्रॉसरी का हो गया, 300 आपका रेंट हो गया, ये हो गया $550, और $50 होंगे आपके फ़ोन बिल के,
यहाँ पर फ़ोन का बिल थोड़ा ज़्यादा होता है, $50 आपको पे करने होते हैं, उसमें आपको इंटरनेट का पैकेज भी मिल जाता है और कॉल्स भी मिल जाती हैं विद इन कनाडा। और आपके पास जो पुराना फ़ोन है स्टार्टिंग में उसी पर ही गुज़ारा कीजिएगा। और फ़ोन के लिए जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि ये ट्रिक है कि जब आप फ़ोन लेना चाहते हैं, आईफ़ोन लेना चाहते हैं या आप जो भी मॉडल लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें। जब सेल्स लगती हैं, ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस के टाइम पे ये सेल्स लगती हैं, उस वक़्त ये फ़ोन की कीमत काफ़ी कम होती है। यानी शायद आपको $20 में पर मंथ के हिसाब से आपको कोई अच्छा फ़ोन मिल जाए, आईफ़ोन 14, 15 आपको मिल जाए। तो वो आपको थोड़ा-सा देख के थोड़ा-सा रिसर्च करना होगी और फिर जाकर आप फ़ोन लीजिएगा। अभी जो आपके पास फ़ोन है, उसी पर ही गुज़ारा कीजिए और $50 आपके सिर्फ़ बिल के होने चाहिए। अगर आप फ़ोन के साथ लेंगे, तो $100 के साथ आपको फ़ोन भी मिलेगा और बिल भी होगा। और अगर आप इस तरह सेल के दौरान लेंगे, तो शायद आपको 70 में मिले या 80 में मिले। ठीक है? तो ये ट्रिक भी है। तो आपका ये हो गया जनाब 550 600 हो गया और इसके अलावा $100 आपके होने चाहिए। यानी आपके जो एक्सपेंसेस आपने बाहर से खा लिया या कहीं आप घूमने चले गए, तो $100 आपका वो उसके लिए होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए बस पास होते हैं, वो थोड़ा-सा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। और एडल्ट बस पास अगर आप लेते हैं, तो वो $80 के अराउंड आपको मिलेगा और इस तरह से 100 या 120 का आपको बस पास मिलेगा पूरा 1 महीने का। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो कुल मिला के 700 साढ़े 700 तक एक बंदे का खर्चा यहाँ पर अल्बर्टा में, कनाडा में आपका होता है या होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या सूरत हाल है। जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, उसके लिए ज़रा आपको ढूँढना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और जो अक्सर बेशतर मैं कहता हूँ कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी स्किल होनी चाहिए आपके पास। आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कारपेंटर हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे बात। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आपके पास कौन सी स्किल आप हमें बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सीख क्या ये यहाँ पर फ़ायदा होगा। और बजाय इसके कि आपको के पास कोई स्किल भी नहीं है, आप घर पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी? आपका किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा इससे पहले वर्कआउट करना है, थोड़ा-सा अपने बारे में रिसर्च करनी है। पहले से आपके कनेक्शन थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जहाँ कहीं कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी, तो आपका जानने वाला आपको रिकमेंड कर देगा। तो इस तरह से आपका ताल्लुक, कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास स्किल भी होगी तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। इसके बाद फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो वो जॉब्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ एडमिंटन है। आपके पास अगर कन्वीनियंस है, गाड़ी है या कोई आपको पिक एंड ड्रॉप का कोई मामला बेहतर है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और सिक्योरिटी जॉब्स के हवाले से भी ज़्यादा हमारे आकर अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आपको उसकी फ़ीस देना होती है। फ़ीस देके आपको लाइसेंस मिल गया तो ज़रा उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। और ख़ास बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अपना होना चाहिए। 2 साल का अगर आपके पास अपना बैक होम का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर आकर क्लास 7 का पहले टेस्ट देंगे। यानी आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट होगा, साइंस के बारे में, रोड के बारे में, रोड नॉलेज टेस्ट जिसे कहते हैं। और वो इतना आसान भी नहीं होता। 30 में से 25 सवाल आपने सही करने होते हैं। अगर आपके 6 गलत हो गए तो आप फेल हो जाएंगे। और उसकी फ़ीस होती है तकरीबन $26-27 आपकी फ़ीस होती है। और वो आप पास कर लेते हैं, लाइक आप स्टडी करके जाते हैं तो सारे पास कर लेते हैं। और उसके बाद आपने क्लास 5 का टेस्ट देना होता है। और क्लास 5 का टेस्ट देते हुए बहुत हम ज़रा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, थोड़ा स्टडी नहीं करते, रोड की सेंस नहीं होती, इतना आसान नहीं होता और इतने आसानी से आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता। जब तक वो जिसे कहते हैं ना कि बंदे के पुत्र नहीं बनते ना हम, तो हमें लाइसेंस नहीं मिलता। क्यों? मैं खुद फेल कर चुका हूँ और 2 बार फेल कर चुका हूँ और तीसरी बार जाकर मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। क्योंकि छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। आपने टर्न कैसे लेना है, आपने स्टॉप साइन पे रुकना है, स्पीड लिमिट का आपने ख्याल करना है और आप प्लेग्राउंड से गुजरेंगे, वो स्पीड आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर कोई साइन बोर्ड स्किप हो गया आपकी नज़र से, तो ज़ाहिर है आप फेल हो जाएंगे। ऑटोमेटिक फेल के भी चांसेस होते हैं। लाइक स्पीड से अगर आपने एक्सीड कर ली तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, या स्टॉप साइन आपने मिस कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप स्टडी करेंगे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और उस पर आपके ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं। तो मुझे जो लाइसेंस पड़ा था तकरीबन अराउंड $500-600 का पड़ा था। 170-80 के अराउंड फीस है इंक्लूडिंग टैक्स एक टाइम की। और आप क्लास लेते हैं, क्लास लेके बाकाया तौर पर आपके पास जब आप पुरअतमाद होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं जनाब हमने तो फ़लाँ मुल्क में इतना अर्सा हमने गाड़ी चलाई है और इतना काम किया है हमने, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है बंदा।
और बहुत ही रेयर चांस होगा कि कोई बंदा पहली अटेम्प्ट में लाइसेंस ले। अगर कोई बंदा जिसने पहली अटेम्प्ट में लाइसेंस लिया है यहाँ कनाडा का, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप पहली अटेम्प्ट में आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाए। तो बड़ा केयरफुल होकर आपने ये ड्राइविंग टेस्ट देना होती है। तो बात कर रहा था कि अगर आपके पास ये लाइसेंस होगा, आपने क्लास 5 और क्लास 5 का लाइसेंस हासिल कर लिया और उसके बाद अगर आपके पास 2 साल का लाइसेंस है बैक होम का, तो आप यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल भी चला सकते हैं। तो आपके पास ये एक एज भी आ जाता है कि आप यहाँ पर डोर डैश, ऊबर और वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही। तो ये भी एक आपके पास प्लस पॉइंट यकीनन होना चाहिए। इस पर आप ज़रूर काम करके आइएगा। तो बेसिकली एडमंटन एक ओवरऑल अच्छा शहर है, यहाँ पर लोग मूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो अल्बर्टा प्रोविंस के कैपिटल सिटी एडमंटन के बारे में थी, और यहाँ पर रिहाइश और क्वालिटी ऑफ लाइफ और बाकी जो मामलात हैं और जो हमारी कम्युनिटी है इस मुतालिक कितने लोग हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह आप लोगों के सवाल आते हैं। तो इस पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ख्याल शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।